आगे आ जाइए प्रभु, कोई बात नहीं। ऊपर आना, ऊपर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ हाँ। तो नहीं, कोई और ऊपर आना चाहते हैं तो ऊपर आ जाइए। नहीं ठीक है, हरी बोल। तो अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 15, 2.15 खोल लीजिए सभी लोग। तो हम लोग अभी तक 2:14 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और आज हम लोग 2.15 पर चर्चा करेंगे। 2.15 माता जी को हेल्प कीजिए, नहीं तो माता 2.15 उनको भी। हाँ, अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 15। हाँ, तो सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 15, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ओके, रेडी। यम हि न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। प्रभु जी और माता जी। यम यम हीना व्यतयन्ते ते यम हि न व्यथयन्ते ते संपुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सम दुःख सुखम धीरम सोम्रतत्वाय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यस प्रभु। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते। न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अरे
यम हीना व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते यम हीना व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते। वेरी नाइस। सभी बच्चों का एटलीस्ट दे आर एफर्टिंग मींस मेकिंग एफर्ट्स टू रीड द हार्ट श्लोकास आल्सो। हरि बोल। और कोई बोलना चाहेगा तो एक बार और लेते हैं, नहीं तो फिर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे आते हैं। हरे कृष्णा। मेरे पीछे दोहराइए वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यम जिस, ही निश्चित रूप से, न कभी नहीं, व्यथयंती विचलित कर नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, स वह, अमृतत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। अनुवाद तात्पर्य में इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोल रही बोलिए। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभु। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी तथा संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सहन लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय गीता का सार, इसके ऊपर चर्चा चल रही है और अभी तक हम लोगों ने 14 श्लोक पूरे किए है ना। तो दूसरा अध्याय पे मैंने डिविजन्स बताए थे कि पहले 10 श्लोकों में अर्जुन ने अपनी 5वीं व्यथा, किस कारण वह युद्ध नहीं करना चाहता है, 5वां रीजन दिया था। आप लोग नए हो तो एक पहले अर्जुन ऑलरेडी पिछले अध्याय में अध्याय 1 में 4 रीजन दे चुका था युद्ध न करने के। तो 4 रीजन सभी लोग एक बार रिकलेक्ट कर लेंगे, माता जी प्रभु जी जो नए हैं उनको थोड़ा रिकैप हो जाएगा। तो पहला रीजन था हाँ, करुणा, करुणा दिखा रहा था वो अपने परिवारों के प्रति, सो मटेरियल कंपैशन। दूसरा था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, कि मैं अपने परिवार वालों को खो दूंगा तो फिर ये सुख किसके साथ बांटूंगा। तो मेरा एंजॉयमेंट का जरिया क्या रहता है, हमारे नियर एंड डियर है ना, हम अपनी खुशी किसके साथ बांटते हैं, तो ये नहीं रहेंगे तो क्या काम। तीसरा सिंफुल रिएक्शन, मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। चौथा लॉस ऑफ फैमिली, संतान संतान वो तो है, वो तो है। लॉस ऑफ वैल्यू ट्रेडिशन ऑफ लॉस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, लॉस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस की कोई बड़े बताने वाले ही नहीं रहेंगे हमारे, तो बच्चे वर्ण संकर हो जाएंगे ना। तो और 5वां रीजन था जो दूसरे अध्याय में उन्होंने दिया था, असमंजस, कि मैं इनडिसीशन, कि मैं, वो बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाओ कृष्ण, कि 4 रीजन देने के बाद में कृष्ण उसको बोलते हैं कि तुम ये क्या कचरे की तरह बातें कर रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, ऑल विच इज नथिंग बट फिल्थ एंड डर्ट। तो वो चिढ़ जाता है और कृष्ण के ऊपर ही डायरेक्ट अटैक करता है, बोलते तुम अपने गुरु को मारोगे क्या, अपने गुरु सांदीपनि मुनु को मारोगे क्या, तो मुझे कैसे मारने को कह रहे हो। और फिर वापस समझता है कि मैं किसको बोल रहा हूं ये, और फिर बोलता है कि मैं जानता हूं ये सारे लोग अभी कौरवों की तरफ से शामिल हुए हैं, जो गलत है, मैं जानता हूं गलत लोगों की तरफ से शामिल हुए हैं, परंतु मैं इनको मार नहीं सकता, अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। इस प्रकार वो शरणागत होता है। 5 रीजन देने के बाद में वो शरणागत होता है कि भाई कृष्ण, मैं आपको समर्पण करता हूं, आप मुझे बताइए क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है, धर्म के युक्त मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, आप मुझे बताइए। तो फिर भगवान अभी बोलना शुरू करते हैं और ये भी बोलता है कि मैं दूर दूर तक, मुझे कोई मेरे इस शोक का कहीं कारण नजर नहीं है, मैं शोक का मुझे उत्तर नजर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, निवारण नजर नहीं आ रहा है इस श्लोक में, क्या इवन स्वर्ग लोक में भी मुझे नहीं लगता इस शोक का कोई मुझे निवारण मिलेगा, आप ही हो जो मुझे सही तरीके से गाइड कर सकते हो। इस प्रकार वह समर्पण करता है। तो भगवत गीता एक टर्न लेती है और फिर भगवान 11वें श्लोक से बोलना प्रारंभ करते हैं। सो व्हाट डिड ही से इन द 11th श्लोका? We are not the body. Yes, we are not the body. That was what. So we should not, हमें ये नहीं करना चाहिए इस शरीर के लिए, चाहे जीवित व्यक्ति हो या मृत व्यक्ति हो, उस शरीर के लिए हमें दुख नहीं करना चाहिए। तो वी आर नॉट द बॉडी, ये लेसन था। और 12वें श्लोक में आगे उन्होंने कहा था वी आर ऑल एटर्नल, हम लोग सनातन है ना, कि सनातन अर्थात जो पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। और स्पेसिफिकली बोलते हैं कि हम सभी लोग सनातन है, मैं भी हूं, मैं तुम ये और सभी राजा लोग, ये सभी लोग सनातन है। तो ये लोग पहले भी थे और कल भी रहेंगे। तो इनके मारे जाने पे शोक करने का ये नहीं, क्योंकि ये खाली शरीर ही मरेगा, ये आत्मा, जो आत्मा है बोलकर बोलते नहीं है, परंतु ये व्यक्ति तो नहीं मरेगा। अर्थात फिर 13वें श्लोक में बोलते हैं कि हम आत्मा है ना, वी आर सोल। हाँ, देहिनो अस्मिन यथा देहे, इस देह के अंदर एक देही छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, जो कि इसका देह का ओनर है। और वह किसी भी चीज से, मतलब ये जैसे शरीर बदल रहा है, इसी शरीर के अंदर वो बदलते शरीर के साथ साथ ट्रैवल कर रहा है, परंतु वह नहीं बदल रहा है। अर्थात वह वैसे का वैसे ही है।
जो 5 साल की उम्र में हमें याद था, मीन्स हम जो हमारे 5 साल की उम्र में हम जैसा हमारा व्यक्तित्व था, वही हमें 50 साल का भी उम्र का हो जाऊं तभी भी वही व्यक्तित्व के नाम से मुझे बुलाया जाएगा, है ना। मेरा नाम कुछ बदल नहीं जाएगा, ठीक है, कानून में बस आप नाम बदल लो, परंतु आप वो जो सोल हो, आप इसी शरीर में ट्रैवल कर रहे हो, और समय आने पर ये शरीर छोड़ता है तब दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। ओके। फिर पिछले श्लोक में हमने क्या क्या समझा था? पिछले श्लोक में व्हाट वाज दी टॉलरेंस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो टॉलरेंस किस से? दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। शीतोष्ण सुख दुखता तो है ही है, बट आज भी आएगा सुख दुख तो। सो टॉलरेंस कौन? हु? धीरा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट धीरा। 13वें श्लोक से लगाकर 12वें श्लोक से लगा के अभी तक हम लोग धीर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि धीर व्यक्ति ऐसा परेशान नहीं होता है, धीर व्यक्ति ये नहीं होता है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट पीपल, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड एवरीबडी इज नॉट इंटेलिजेंट, राइट? वी ऑल्सो डिस्कस एवरीबडी इज नॉट कॉल्ड इंटेलिजेंट, but one can test his own existence, like he remains the same, but his body which was 5 years old, 10 years old, वो बदलते रह रहा है। तो ये बॉडी के चेंजेस को वो बर्दाश्त करना पड़ता है ना। बॉडी के अनेक दुख आते हैं, बॉडी जो, क्योंकि एकदम बोलते हैं ना, अभी तक वो बोले कि तुम आत्मा हो परंतु इस बॉडी में रह रहे हो। अर्जुन को कहीं कंफ्यूजन ना हो कि भाई दुख तो पाते हैं मुझे, अब मैं यहाँ 4th फ्लोर पे रहता हूँ, 4th फ्लोर पे कोई चढ़ के आएगा तो सीढ़ियों से दुख तो पाएगा, है ना। सीढ़ियों से कोई चढ़ के आएगा तो दुख तो पाएगा, तो दुख कैसे नहीं होता है? तो कृष्ण कहते हैं झेलना पड़ेगा, आपको सहन करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवन में हमें कुछ पाना है तो बहुत कुछ हमें सहन करना पड़ता है, लेकिन सहन किसके हद तक करना होता है? जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ छोटी चीजें हमको लेट गो करनी होती है, उसको सहन करना होता है। तो जीवन का असली लक्ष्य हमें प्राप्त करना चाहिए। जीवन का असली लक्ष्य क्या है, हमने वो भी समझा था। क्या समझा था? जीवेर कृष्ण जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, है ना। तो हमारा लक्ष्य वो है कि वी हैव टू बी द दास ऑफ कृष्णा, हम भगवान के सेवक हैं। उसको पाने के लिए हमें इस जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो एग्जाम्पल देते हैं, शीत उष्ण दुखदा, है ना। तो जैसे गर्मी सर्दी का कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। ज्यादा थोड़ा निवारण कर लेगा, गर्मी के अंदर लूज कपड़े पहन लेगा और सर्दी के अंदर वुलन कपड़े पहन लेगा, है ना। तो पर उसको सहन करके चलना पड़ेगा। तो सहन करके व्यक्ति को चलना पड़ता है। हमने ये भी समझा था, ऑफिस में हम लोगों को कई गोल्स मिलते हैं, तो हम हर गोल तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने काम को जब डिवाइड करते हैं तो अनेक लोगों को ये काम देते हैं, तो अनेक लोग डिवाइड करके काम करते हैं। तो उसमें सभी लोग 100% नहीं करेंगे, हमें ये भी पता था। तो सभी लोग 100% नहीं दे पाते, हम लोग चलो 90% कर देंगे, तो बाकी 10% मैं देख लूंगा, सहन कर लूंगा, मैं देख लूंगा, है ना। तो इस प्रकार लेट गो करते हुए वो कार्य आगे बढ़ता है, ताकि वो कॉमन गोल हमें अचीव करना। तो अचीव करना है, ये था पिछला श्लोक। और हम आज के श्लोक पे आते हैं, 15वां श्लोक। ठीक है, किसी का कोई डाउट है यहां तक? तो 15वें श्लोक पे आते हैं। 15वें श्लोक पे भगवान आज क्या बता रहे? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो कृष्ण इस श्लोक में तात्पर्य आप पढ़ोगे तो क्या बता रहे हैं कि इस श्लोक में भगवद गीता का उद्देश्य बता रहे हैं। ही इज showing he is referring to you the purpose of Bhagavad Gita. What is the purpose of Bhagavad Gita? So what is that? What did he say in the last sloka was? You have to tolerate, right? So tolerate, and a dheer vyakti is such a person who is not bewildered by some petty small changes. जो शरीर में आने वाले चेंजेस है या फिर वातावरण में आने वाली चेंजेस है, उससे धीर व्यक्ति परेशान नहीं होता है और वह इनको सहन करते हुए आगे निकल जाता है ना। क्योंकि आदमी को, व्यक्ति को ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ जीवन में सैक्रिफाइस करके ग्रो करना होता है। तो ये टॉलरेट करते हुए आगे निकल जाते हैं, सारे बॉडीली चेंजेस को टॉलरेट करते हुए आगे निकल जाते हैं। सो यदि कोई व्यक्ति इस वन हु लर्न्स दिस आर्ट ऑफ टॉलरेंस, so for him this slok today has been said. What happens if you learn to tolerate? If you learn to tolerate, in today's shloka Krishna says that dheer certainly, निश्चित, है ना। he says like yam he, है ना, he का meaning है certainly, right? इसका क्या लिखा है? यम ही,
सर्टनली, राइट। एंड हिंदी में इसको क्या दिया है? निश्चित निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। यम ही, तो सर्टनली मुक्ति को प्राप्त करता है। सोमृतत्वाय कल्पना, सर्टनली मुक्ति को प्राप्त करता है। वन हु लर्न्स टू टॉलरेट विल सर्टनली लीड टू लिबरेशन। बहुत जरूरी है समझना, कि टॉलरेट करने से हम लिबरेट हो जाएंगे। कितने लोगों को डाउट रहेगा ना, भाई ऐसा थोड़ी होता है। तो टॉलरेट करने से थोड़ी लिबरेशन मिल जाएगा। लेकिन आज हम उस बात को समझेंगे, थोड़ा तथ्यों के साथ में समझेंगे कि क्यों ऐसा। पहले भगवान ने बोला टॉलरेट करो, ये सब चीजों को भौतिक लेवल पे आपको टॉलरेट करना होगा, और अब बता रहे उसका उद्देश्य दैट यू विल बी लिबरेटेड। ओके, सो लिबरेशन, लास्ट टाइम माता जी ने पूछा था ना, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, माता जी ने बोला था मोक्ष। सो हमने बताया था कि मोक्ष इज नॉट द अल्टीमेट goal, right? In moksha, we will have only, we will not have seva of the Lord. Okay, we will attain the supreme in the form of Brahma. That is what, the Brahma Jyoti. Okay, we will enter that. But since we will not have any activity there, we may, and we as a material, we as a soul is always want to be active. Like, you want to do something or the other. If we are not able to do seva of the Lord, we will be doing seva of the wife, seva of the son, seva of the daughter, seva of the father, mother, or somebody. So we will keep on doing, or the boss, or the anybody. So हम कभी खाली नहीं रह सकते। हमारा जीव का नेचर ऐसा है कि ये कभी खाली नहीं रह सकता है, किसी न किसी की सेवा में लगेगा। तो फिर क्यों ना कृष्ण की सेवा में लगे, ये हमारा कहने की बात होता है। तो कृष्णा इज, so this moksha is only there. After moksha comes, like Damodar, when I was explaining, if you remember, one of the class I explained the meanings. हाँ, कि क्या कर रहे हैं कि सत्यव्रत, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, कि मुझे मोक्ष मत दो, न मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, न मुझे मोक्ष वदिम्वा, है ना, न मोक्षा वदिम्वा, न मुझे मोक्ष का वो पिनाकल अर्थात लिबरेशन, मुक्ति सबसे ऊपर आती है। तो मुक्ति यदि हो गई अर्थात कृष्ण के धाम में चले गए, वैकुंठ चले गए, उसके बाद में हमें पुनः लौट के नहीं आना है, ये भगवत गीता भी कहती है। तो मुझे मोक्ष वदिम्बा भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल आपका यह चेहरा मेरे हृदय में बसना चाहिए। इस प्रकार की आशा करते हैं ना सत्यव्रत मुनि। तो मोक्ष वदिम्बा, तो उस मुक्ति की बात यहां हो रही है। सो यू विल गेट लिबरेटेड, दे डिड नॉट गेट, यू विल गेट साल्वेशन। प्रभुपाद हैज रिटन यू विल गेट लिबरेटेड, है ना। तो मुक्ति प्राप्त करते हैं। So very specifically, and very scientifically, Krishna is demonstrating the ultimate purpose of Bhagavad Gita. Scientifically, Krishna is demonstrating the ultimate purpose of Bhagavad Gita. And Krishna did not say this whimsically or simply. What are the words he is using? Yam hi, certainly. Certainly, when do you say? When you give us some kind of guarantee, right? ये होगा, हाँ जरूर होगा, कहते हैं ना, कुछ प्रकार से गारंटी देते तभी होगा ना, गारंटेड इंश्योरेंस। हाँ गारंटी। आगे गारंटी की बात करेंगे 9वें अध्याय में, परंतु यम ही मीन्स लाइक सर्टनली, हाँ सर्टनली यूज कर रहे हैं। तो ये सर्टनली वर्ड बड़ा है ना, कभी हम लोगों को मीन्स लाइक बोलते भाई ऐसा गारंटी किस प्रकार से हो सकता है। जैसे आप लोगों को फेथ हो सकता है ना, सब कुछ श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। आपको फेथ होगा, ओके, हाँ भाई मुझे सो एंड सो देवी देवता पे फेथ है, मुझे सो एंड सो मुझे भगवान पर फेथ है, या फिर कुछ भी है ना, मुझे शिव जी पर फेथ है, मुझे ब्रह्मा जी पर फेथ है, जो भी अपने अपने हिसाब से। कई लोग अपने देवी देवता के ऊपर फेथ रखते हैं ना, तो क्या होगा, वो लोग उस फेथ के चलते वो लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार के रिचुअल्स फॉलो करते हैं ना। भाई ये करना है मुझे, ये पूजा करनी है मुझे, ऐसा नारियल बिठाना है मुझे, ऐसा मंडप मानना है, ऐसा काफी काफी सारे रिचुअल्स करते हैं। और कोई कभी कभी पूछ लेता है भी तुमने ये क्यों किया। कभी कभी हमने बोला था हमने कि गणपति के टाइम में आप लोग नारियल बिठाते हैं, तो उसका क्या मतलब है पता नहीं है कई लोगों को, है ना। तो अभी आप लोगों को तो पता है कि कभी हमने बता दिया, वरना तो मतलब कई लोगों को पता नहीं होता ये क्यों कर रहे हैं। बस परंपरा में चला आ रहा है तो कर रहे हैं, लेकिन परंपरा में चला आ रहा है तो परंपरा में चला आ रहा है, सही होगा, परंतु रीजन भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो कई कई बार हमारे पास आंसर नहीं रहता है ना। जैसे कभी कभी आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, ये इससे मेरा शायद दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा करके कुछ भी दवाई ले रहे हो और उस दवाई के बारे में आपको कॉम्पोजिशन पता नहीं है, क्या होगा, आप ठीक भी नहीं होगे और आप क्या हो जाएगा, परेशान होते होते आप उस दवाई को लेना छोड़ भी दोगे ना। वैसे ही आपके फेथ के ऊपर कभी कभी कोई छोटा सा प्रश्न उठा दे और आप
जानते नहीं हो, आंसर नहीं दे पाते हो, है ना। आप आंसर नहीं दे पाते और क्या होता है, सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपको लगता है शायद 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 यही सही बोल रहा होगा, आप उसकी बात सुन लेते हो और हो सकता है कभी कभी अपना वो फेथ आप छोड़ भी देते हो, है ना। आपकी वो जो श्रद्धा है आप वहां पे छोड़ भी देते हो। तो इसीलिए किसी भी चीज का ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है, इसीलिए ज्ञान योग से भगवान ने शुरुआत की, कृष्ण ने अर्जुन को झाड़ना ज्ञान योग से शुरुआत की। जबकि सीढ़ी चढ़ना हो तो पहले कर्म योग ध्यान योग हमने समझाता है ना, अपने कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कृष्ण ने ज्ञान योग से, तो सेकेंड चैप्टर में भगवत गीता में भगवान गाड़ी दौड़ाते हैं, तो ये ज्ञान योग से उन्होंने शुरू किया। सो एवरी वन शुड नो वॉट ही सपोज टू डू एंड ही शुड नॉट गेट कैरिड अवे। We spoke about scientific tests, right? In shlok number 12, right? For how do we say we are Sanatan? Krishna said yada and tatha, है ना? He used two words that जैसे, है ना, खुद के एग्जाम्पल से ही, अपने एक्सपीरियंस से ही आप ये टॉलरेट कैसा सीखते हो। मैं मीन्स लाइक मुझे ज्यादा खुशी मिली है, कैसा बोलते हो अपने एक्सपीरियंस से। मैं उस समय इतना खुश था, आज मैं इतना ज्यादा खुश हूं। अब मुझे कोई पूछोगे कल मैं ज्यादा खुश था, आज ज्यादा खुश हूँ। तो आज ज्यादा खुश हूँ क्योंकि दिव्या का बर्थडे आज है ना, तो एक फर्क पड़ता है इन द सेंस हम खुद अपने एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि भाई हमें ज्यादा खुशी मिली थी नहीं मिली थी। तो उसी टेस्ट को जब हम प्रूव करते हैं तो हमें कुछ सामने रिजल्ट मिलता है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड को हमने लैब में कुछ कंडीशंस के तहत सोडियम एंड क्लोराइड में ब्रेक करके हमने समझा था। तो इस भगवत गीता के जो रिजल्ट मिला, जो टेस्ट का रिजल्ट मिला था, वो सोडियम एंड क्लोराइड है, दैट वी कुड इन्फर। सॉल्ट एनालिसिस केमिस्ट्री में कई लोग हो तो आप लोग जानते होंगे, मैंने भी किया था क्योंकि मैंने बाईपीसी लिया था। तो सॉल्ट एनालिसिस किया था, सॉल्ट कौन सा आता है आपको पहचानना होता है विद वेरियस कॉम्बिनेशंस। एक नमक दे दिया जाता है, वो नमक में कौन से दो कंपोनेंट्स है आपको पहचानना होता है। तो आप वेरियस टेस्ट करके एंड में कंफर्म करते हो, यू इन्फर या दिस इज दिस सोडियम क्लोराइड, राइट। तो वैसे ही भगवत गीता का एंड रिजल्ट, अल्टीमेट पर्पस, भगवान अपने वाणी द्वारा इस श्लोक के अंदर दे रहे हैं, निष्कर्ष। ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट आपको बता रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना भगवत गीता पढ़ने का क्या फायदा, अभी तो बुढ़ापा नहीं आया मेरा, बचपन में क्या पढ़ना है, जवानी में क्या पढ़ना है ना। और पिछले श्लोक में 12th में हमने समझा था कि ऑलरेडी शंकराचार्य ने बताया था कि तुम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलेगा, बचपन खेल कूद में गंवाना है आपको, और जवानी जो है सो तरुणी में गंवाना है आपको, और बुढ़ापा मीन्स आपको आसक्ति हो जाती है कि आप कुछ कर नहीं पाते हो, तो आप अपने पोतों में और में टाइम देखते हो, भगवान का नाम लेने का तो आपको टाइम नहीं मिलता है। मृत्यु आ जाती है, मृत्यु आते ही शरीर वापस दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। तो आज के आंसर में इसका, आज के भगवत गीता के श्लोक में जो लिबरेटेड वर्ड है कि तुमको मुक्ति मिलती है, ये उस चीज का निजात देता है, ये उसकी चीज का सोल्यूशन देता है, पर्पस ऑफ रीडिंग भगवत गीता। सो नॉट ओनली वी शुड रीड, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू अबाइड बाई इट, दैट इज द होल सोल एंड पर्पस। सो अपना एक एक लाइन लेते हैं। यस, मोक्ष और मुक्ति का क्या डिफरेंस है? moksha is there are, when you climb up the mountain you will have various peaks, you keep on climbing the peaks and then you will reach to the ultimate peak, right? That is Mount Everest. But climbing the peaks is moksha, that you have already attained that level as climber, okay, but you will still not be satisfied. I wanted to reach till the top, that is mukti in a layman's language, okay. We will have, there are अनेक प्रकार से मोक्ष और मुक्ति के बीच में भी कभी और बहुत डिटेल में क्लास लेंगे, परंतु अभी आप उतना, बिकॉज we'll again get derailed otherwise. So yam hi na vyatayante te purusham purusharshaba, this is the first line. So yam hi we already understood, right? Vyathayanti is what? Vichalit hona. Vyathanti is vichalit hona, getting disturbed or distressed, right? Vyathayanti. Purusha means human being, है ना, मनुष्य। मनुष्य बोल तो सारे, हाँ, सभी इंक्लूडेड है, मेल फीमेल एवरीबडी। सो यम ही न व्यथयन्ते, तो यम ही न व्यथयन्ते का अर्थ होता है वन हु इज सर्टेनली नॉट डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रेस्ड, वह जो निश्चित रूप से विचलित नहीं होता। यम ही न व्यथयन्ते, एक जो निश्चित रूप से विचलित नहीं होता है।
क्या किससे विचलित नहीं होता है? पिछले श्लोक का, जो टॉलरेट करना है ना हमको, कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस अराइजिंग आउट ऑफ सेंस परसेप्शन, है ना। इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले जो हमें कष्ट है, उनको जो सहन करते हुए, है ना, तो हम उन चीजों से डिस्टर्ब जो नहीं होता है, इन अदर वर्ड्स वन हु इज टॉलरेट्स दी सेंस वेग, है ना, जो अपने इंद्रिय वेग को टॉलरेट करता है, वह मनुष्य है। ही इज पुरुषः, ही इज पुरुषः, अदरवाइज ही इज नॉट। So then you will say, what is he? Animal. Mataji is controlled of it. Huh? So one who is not Purusha, then what is he? Then, the animal. Animal wants to just see where he is going to be happy and where he is going to be distressed. So he will always try to avoid the distress. इसलिए eating, sleeping, mating, defending हम भी करते हैं, और ये चार चीज जानवर भी करते हैं। हमें पास विवेक है, तो हमें थोड़ा इंक्वायरी करने का बुद्धि मिला है कि हम कौन है, हम पहचान सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड हु आर वी, मीन्स वी कैन इंक्वायर हु आर वी, बट द एनिमल्स कैन नॉट, दे आर ऑलरेडी, सो दे हैव टू जस्ट, सो वन हु टॉलरेट्स इज अ पुरुषा, एंड दिस पर्सन ही इज इक्विपोइस्ड। टॉलरेट इन द सेंस ही इज इक्विपोइस्ड, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दुख आया, हाँ थोड़े दिन रहेगा, दुख चला जाएगा। गर्मी आ रही है, कुछ कर नहीं सकते, सहन करना है, निकल जाएगी। सर्दी आएगी, चलो सहन करना है, निकल जाएगी, है ना। हमको तो वेट करते रहते हैं। तो जो टॉलरेट करना नहीं सीखता, उसको एनिमल लाइफ की जिंदगी बताया जाता है। तो एनिमल लाइफ की जिंदगी में 6 प्रकार के वेग होते हैं, जिसको वो सहन नहीं कर सकते, ही कैन नॉट टॉलरेट। सो वो 6 प्रकार के शत्रु, जिसको हम कहते हैं, क्या है वो सब 6 प्रकार के शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो ये 6 प्रकार की, तो ये 6 प्रकार के 6 प्रकार की अग्नि बताई गई है इनको। ये 6 दोषों को 6 प्रकार की अग्नि बताई गई है। सो काम अग्नि जिसको हम कहते हैं, तो काम अग्नि में क्या होता है? पर्सन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्वायर समथिंग एंड दैट लीड्स टू सम डिस्ट्रेस, है ना। उसको थोड़ा कुछ पेन होता है, दैट लीड्स टू सम डिस्ट्रेस, और उस डिस्ट्रेस को हम कम करने के लिए उसके अंदर सोचेंगे कि भाई थोड़ा इसको पानी डाल के बुझा देंगे या तेल डाल के बुझा देंगे, तो होगा क्या? तेल डालने से मतलब उसका हम क्या करते हैं? निवारण। चलो इसको मैं इस विश को मैं पूरी कर लेता हूं, तो वहां शांत हो जाओगे आप, और भी आगे दूसरी विश आएगी। तो ये घी, आप एक विश सेटिस्फाई करके, दूसरी विश सेटिस्फाई करके, तीसरी विश सेटिस्फाई करके, ये जैसे आहुति डालते हैं ना, हम अग्नि में घी डालते हैं कि अग्नि बनी रहे हमारी, ओम स्वाहा करके हम अग्नि में घी डालते रहते हैं, घी डालते रहते हैं। तो ये घी डालने का काम करती है। तो हम विचलित रहेंगे ही रहेंगे, हम डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे। काम, एक दूसरे काम को हम जब सेटिस्फाई करते रहेंगे, तो मैं कम ज्यादा करते रहता हूँ एसी को। आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर, आई नो। सब टॉलरेट कर लेंगे। सो काम अग्नि, सो बढ़िया स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसको हम टॉलरेट करते हैं। दूसरा, काम के बाद आता है क्रोध। सो काम यदि फुलफिल ना हो, तो क्रोध अग्नि भड़क उठती है ना, चिल्लाना शुरू कर देता है ना। क्रोध अग्नि भड़क जाती है। तो वो भी एक प्रकार की अग्नि है। काम को पूरा नहीं हुआ तो अनफुलफिल्ड एंड हैप्पीनेस, so that will lead to anger, और anger will lead to लोभ। लोभ means continuously try to satisfy that desire by hook or crook, so when you continuously keep on satisfying your desires, what happen? You develop too much of attachment to it. I want more and more. ये दिल मांगे मोर, राइट? लास्ट टाइम माता जी ने बोला था, एक से मेरा क्या होगा, मैंने बोला है ना, तो एक डिजायर से मेरा क्या होगा, और भी मुझे चाहिए। तो ये लोभ उसको जमा होते रहता है। तो लोभ भी जो है आपको ये डिजायर बढ़ाते रहता है, ये भी आपको डिस्टर्ब करता रहता है। और उसके बाद में आता है मोह। मोह के ऊपर तो बहुत चर्चा हुई थी, है ना। अर्जुन मोहित है अभी, इसीलिए तो ये पूरी भगवत गीता है ना। मोह में क्या हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं सामने वाले के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है ना। कि मीन्स उस हैप्पीनेस को एक्वायर करने के लिए, चाहे वो सामने वाला मेरा रिलेटिव है या नहीं है, या है तो कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हूं, मीन्स लाइक उसको मोहित हो जाता है उसके ऊपर।
और चाहे कभी कभी वो अपने पेरेंट्स भी रह सकते हैं, उसके ऐसा मोहित हो जाते हैं, मीन्स दिस मोह अग्नि। और कभी कभी क्या होता है, या फिर पत्नी से एक मोह हो जाता है, कोई बाहर की लड़की से मोह हो जाता है, माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, सामने वाले मेरे रिलेटिव है, दे ऑल्सो फॉरगेट दैट ऑल्सो। सो मोह शत्रु, इस प्रकार मोह अग्नि के उत्पन्न होने से मोह शत्रु भी उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद में मद मात्सर्य। मद का मतलब ऑलवेज वांटिंग टू सी हिज नेम एंड फेम, आई शुड ऑलवेज गेट दिस पोजीशन, आई एम दिस, आई एम दैट, है ना। सो मद सर पे चढ़ जाता है, कि उसकी पोजीशन उसको सर पे चढ़ जाता है। आई वांट दिस। तो मद, तो मद अग्नि ये भी व्यक्ति को बहुत डिस्टर्ब करती है। पोजीशन नहीं मिलो तो परेशानी, इलेक्शन में जीतो नहीं तो परेशानी, जीतो तो परेशानी, है ना। मत्सर लास्ट वाला, जेलसी। हु इज द राइट एग्जाम्पल? दुर्योधन, है ना। इतना जेलस कि उसके पास सब कुछ था, but still he was jealous that Pandava, why does it have this? We gave them Khandav Prastha, which was nothing but mud and boulders, है ना, मट्टी और पत्थर दिया था हमने उनको, और उन्होंने माया महल निर्मित कर दिया, और जिसमें मैं गिर गया हूं ना। तो मत्सर, jealousy. So all the six types of animal propensities are called animal propensities. Yes, Prabhu. What is the difference between Kama Agni and Moha Agni? Because they are essentially the same. Kama Agni is your desire, which comes one after the other. And once you keep on satisfying them, okay, you develop so much of attachment that you forget other things. And you want that by hook or crook. You are in love with a girl whom your parents are not accepting, but you are mad out of that. Your strong desire, you have satisfied that she is already accepted you. That desire is fulfilled, but you are unable to meet her because your family members are not accepting. So you leave your family members and go out of moha. Okay. Arjun is right now what? Usko bhi moha shatru hai. He's got bewildered. So one get bewildered. So that was an example of female. But we get bewildered by many things. So Arjuna is also bewildered, for which this entire Bhagavad Gita is being spoken. So this 6 animal propensities, when one develops, he is not a Purusha. Of course, they are there, but one has to learn to tolerate. That is why they say, Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jivva Vegam, Udar Upastha Vegam, Etan Vegan, Sa Vishaheta Dhira, Sarvam Apimam, Prithvim Cha Shishyat. Shastra says so many things that you need to control 6 types of urges in your body. What you say, Vacho Vegam, Manasa, what you think, Manasa Krodha Vegam, Jivva Vegam, what you eat. That's the biggest thing, huh? Onion, garlic, chodo bolta bahut mushkil hota hai. So, this person is called Purusha. One who tolerates all these things is a Purusha, and he doesn't get disturbed. These are the 2 conditions which I have been reading. Last 2 shloks we have been reading about Dhira, right? So, these are the 2 things. Purusharshaba is the next word. What do you mean by Purusharshaba? पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुष में ऋषभ, ऋषभ होता है श्रेष्ठ, ओके, है ना, ऋषभ देव, है ना, तो ऋषभ देव श्रेष्ठ, है ना। तो ऋषभ मीन्स श्रेष्ठ, एंड पुरुष ऋषभ मीन्स पुरुष में ऋषभ, जैसे आप ऋषभानु महाराज। सो वन हु इज श्रेष्ठ महाराज, भानु, ओके, अपने राधा रानी के पिता, ठीक है। So Purusha Rishabha. So best of the Purushas. So here this is an adjective. I say many of the times this adjective is used. Purusha, Purusha Rishabha. This 2 times the words have been used only to give a kind of flavor, hai na? Like if you have to add some vanilla flavor, chocolate flavor, or something to the cooking which you have made, so that enhances the taste, right? So the bhava enhances. When in Sanskrit, ये ऐसा संस्कृत में ऐसा जोड़ी वर्ड जब यूज करते हैं तो it enhances the bhava. Purusha, Purusha Rishabha. So Purusha and the great among the Purusha. Here it is being referred to as
Arjuna. Purusha Rishabha is being referred to as Arjuna. So anything? कुछ बोल रहे थे कोई? नहीं ना? हाँ ठीक है. हाँ, एडजेक्टिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? अलंकार हाँ, अलंकार है। अलंकार. हाँ, एडजेक्टिव का मीनिंग होता है वह जिससे नाउन का विशेषण बढ़ाना हो, है ना, जिसका विशेषण, जिसकी विशेषता बढ़ानी हो, वह नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो संज्ञा. उस संज्ञा जिसकी विशेषता बतलाना हो उसको विशेषण कहते हैं ना. टू clear the noun in a better fashion, we use adjective. Like example, it is this is, yellow. I may say, no, it is dark yellow. So dark is an adjective. है ना. तो उस प्रकार पुरुष पुरुष ऋषभ, पुरुषों में उत्तम पुरुष पुरुष ऋषभ. तो ये इस प्रकार का एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव पहले भी यूज हुआ था माता जी, याद है आपको? वी यूज दिस बिफोर ऑल्सो, राइट? Madhusudana, Arisudana, two words had come. Both were referring to Krishna, right? Yeah. So this Visheshan. So why is he adding up this now? Why is he bringing that rasa Krishna here? Why is he referring that Visheshan here? Because he wants to bring the Arjuna to the knowledge that you are not an ordinary person. In the previous shloka, he already spoke about their kula, right? By saying two words, Kaunteya and Bharata. तो तुम ऐसे कुल से आए हो, कौंतेय एंड भारता, कुंती एज वेल एज भरत के पुत्रों के कुल से आए हो, तो यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन. ओ अर्जुना, दैट्स व्हाई ही इज रेफरिंग टू अर्जुना. ओके, यहां तक ठीक है. सम दुख सुखम धीरम. सम दुख आगे है उसका वर्ड, सम दुख सुखम धीरम. तो धीर का व्यक्ति हमने क्या बोलता? वन हु इज इक्विपोइज्ड, one who is equanimous in both the happiness as well as distress, और one who maintains, जो समभाव रखता है, वह धीर है ना. तो धीर व्यक्ति समभाव रखता है, ये तो वन ऑफ द क्वालिटी है एक्चुअली ज्ञान के अंदर. और हम समझते हैं धीर को. अभी आप 13वां अध्याय कोई खोलिए, कोई भगवत गीता खोलिए ना, 13वें अध्याय का 8वें श्लोक खोलिए, 8 to 12, 13.8, 13th अध्याय 8वें श्लोक. हाँ, अब वो श्लोक तो बहुत बड़ा है, 5 श्लोक है उसमें. अमानित. आपके पास हिंदी है इंग्लिश है? पढ़िए. नहीं, वो नहीं, आप ट्रांसलेशन पढ़िए, वो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा. 13.8 to 12. हाँ, तात्पर्य नहीं, वो ऊपर. हाँ, तात्पर्य ऊपर. हाँ, ऊपर वो जो विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अनेक अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्वता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज. 8 to 12 है प्रभु. इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है. ठीक है ना. ज्ञान योग का 20 क्वालिटीज मैंने आपको बता दिया. आगे चल के हम उसके ऊपर जिक्र करेंगे, लेकिन ये खाली अब जब धीर का पॉइंट बार बार आ रहा है और धीर व्यक्ति ये सहन करता है, वो सहन करता है, आ रहा है, तो धीर व्यक्ति के और भी अन्य क्वालिटीज है जो सब कुछ में कैसे सहन करके निकलता है. इंग्लिश में आप लोगों के लिए बता देता हूँ. ह्यूमिडिटी, प्राइसलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, क्लेनलीनेस, स्टेडफास्टनेस, self control, renunciation of the object of sense gratification, renunciation of object of sense gratification, है ना, जो हमें बार बार विचलित करती है उस ऑब्जेक्ट्स, आंखों को, कानों को, जिह्वा को, जो चाहिए उन सेटिस्फैक्शन, उन चीज के विरक्ति, है ना. डिटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम एंटेंगलमेंट ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, होम एंड द रेस्ट, वानप्रस्थ. ओके, बहुत आसान नहीं, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में वो सब चीजों को कोट किया है कि इतना आसान नहीं होता है संन्यास लेने पर पत्नी और बच्चों को छोड़ के जाना, बट वो करना पड़ता है कभी कोई व्यक्ति को, है ना.
घर में रहते हुए हम संन्यास ले सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब सन्यासी बनो, कभी भगवत गीता ये नहीं बोलती है। भगवत गीता भी बताई जा रही है कृष्ण द्वारा, जो सन्यासी नहीं है अर्जुन वो भी सन्यासी नहीं है। और मैक्सिमम जो 12 महाजन बताए गए भागवतम में, वही भी उसमें से भी मेजोरिटी गृहस्थ है, किसी को सन्यास नहीं लेना पड़ा। परंतु वो भी एक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को ये करना पड़ता है। एंड इवन क्या, एंड देन फिर क्या है, लाइक माइंडेडनेस चिल्ड्रन होम, एंड देन इवन लाइक बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज से डिटैचमेंट, ये तो आना ही है। जब बर्थ हुआ है तो डेथ तक के सारे प्रॉब्लम्स आनी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी के अंदर आता है ना। तो ये सारे चीजें जो हमें फिलोसॉफिकल सर्च के लिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ के लिए, परम सत्य की ओर जो हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती है, ये सब चीजों में हमें समभाव रखना ही रखना है। यही नॉलेज है, बाकी सब अन्यथा कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसा कृष्ण बताते हैं 13वें अध्याय में। ज्ञान योग का शुरुआत है वहां से। ये ज्ञान योग हम लोग पार्ट में यहाँ ले रहे हैं, ओके, बिकॉज दिस इज समरी चैप्टर, है ना। भगवद गीता 2 इज समरी ऑफ एंटायर भगवद गीता, इसलिए गीता का सारांश ये दिया गया। सो नाउ नाउ द पॉइंट इज, हाँ हाँ, तो ये समभाव, तो इसके ऊपर और कुछ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ना। सम दुख सम धीरम, है ना। धीर वो होता है जो सम दुख और सुख में समानता रखता है। और पिछले बार भी हमने टॉलरेट करना, उसके अंदर धीर की क्वालिटी भी, इसको समानता रखना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ेगा, अदरवाइज उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हो। तो उसको सीखना पड़ता है टॉलरेट करना। और हाँ, मान अपमान के बारे में आया था। मान, अपमान, हाँ उसको टॉलरेट करना। हाँ, तो वो ये है ना, क्या बोलते हैं, एक शत्रु में है ना, मेरे को नाम मिले, मेरे को मान मिले, तो वो भी एक प्रकार से व्यक्ति को मद क्रिएट करता है ना। मेरा मेरा ये नाम हो, मेरे सोसाइटी में मेरा ये नाम हो, मेरा वो नाम हो, तो वो नाम के पीछे व्यक्ति को विचलित होना पड़ता है, उसको भी त्यागना चाहिए। भाई नाम उसी का होता है, कृष्ण जो भी कार्य करे उनका नाम होगा, हम जो भी कार्य करेंगे वैसा, तो हमारा तो नाम गिरेगा ही। इसका कितना नाम वो तो ठीक है, आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, उसके बाद क्या, उसको आपका घमंड हो जाएगा, और वो घमंड आपके प्रगति के लिए रुकावट है, ये बोलना चाह रहे हैं। दैट इज ए बाउल्डर टू ए पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। जैसे ऐसा भी कवि बोलते हैं कि जैसे जो युधिष्ठिर महाराज थे, हाँ, वो युद्ध की अवस्था में भी विचलित नहीं थे, विचलित नहीं होते। या एग्जाम्पल उन्हीं का आता है ना, एग्जैक्टली exactly. दुर्योधन का नहीं आता, दुर्योधन का इसलिए क्योंकि वो लालची था, whereas युधिष्ठिर बिल्कुल ऐसा, हालांकि वो झूठ भी नहीं बोल पा रहे थे, उनको बुलवाना पड़ा, कृष्ण ने शंख बजा दिया तो अधूरा सत्य ठीक है, तो इस प्रकार धीर का वो है। सो अमृतत्वाय कल्पते, लास्ट लाइन है ना, सो अमृतत्वाय कल्पते, तो सच ए पर्सन विल अटेन अमृत तत्व, अर्थात मीनिंग वही है ना, अमृत तत्व को पाता है ना। अमृत, अमृत तत्वाय मीन्स अमृत तत्व को पाता है। तो अमृत तत्व क्या होता है? तो ये लिबरेशन मतलब मोक्ष है या मुक्ति, क्या है इसका? मुक्त, लिबरेशन इज मुक्ति, या मोक्ष इज सैल्वेशन, ओके। तो अब ये सो अमृत तत्वाय कल्पते, अमृत तत्व को पाना अर्थात क्या होता है? अब ये एक बात कर रहे हैं कृष्ण कि हम लोग वहां जाकर, हमको स्वर्ग जाकर हमको सोमरस मिलेगा जिससे अमृत के समान होगा, हमको अमृत मिलेगा पीने को, या 1000 अप्सराएं मिलेगी, या फिर 72 हूरें मिलेगी। तो कृष्ण ये सब नहीं कह रहे हैं ना। अरे मेरा मैंने, तुम तो 72 की बोल रहे हैं, हम तो 1000 अप्सराएं बोल रहे हैं, एक को हमारे शास्त्रों में 1000 अप्सराएं लिखी है, तो उसकी बात नहीं है। तो ये तो सब नहीं कह रहे हैं वहां पे, कृष्ण उसके बारे में बता रहे हैं। अमृत तत्व का अर्थात, अमृत तत्व का अर्थात होता है वह जिससे इमोर्टैलिटी प्राप्त हो, है ना, जिससे हम सनातनत्व को प्राप्त हो, सनातन तत्व को प्राप्त हो, राइट। हमारा सोल तो ऑलरेडी, हाँ, हमारा तो सोल तो ऑलरेडी एग्जैक्टली हमारा सोल तो एग्जैक्टली इटर्नल है। तो ए पर्सन शुड अटेन इमोर्टैलिटी, अर्थात उसका मीनिंग क्या है, मुक्ति को प्राप्त होता है, उसका मीनिंग क्या है? ही रिक्लेम्स हिज लाइफ, he reclaims his life of immortality. He is right now पिंजरे में बंद है, इस शरीर के अंदर बंद है, देहिनोस्मिन यथा देहे। ये धीर टॉलरेट करके इन चीजों को, अपने गोल को प्राप्त करने के रास्ते में जितनी भी बाधाएं आएंगी, उसको टॉलरेट करके क्या होगा, ही कैन रिक्लेम हिज रियल लाइफ। वो अमृत तत्व है ना। ये नहीं कि अमृत पी के हम अमर हो जाएंगे, जो देवता और असुरों ने मिलके पिया था,
राहु केतु केतु पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से हमको प्याज और लहसुन मिला। तो तो पॉइंट इज वी आर ऑल स्पिरिट सोल, हम लोग तो ऑलरेडी सनातन है ना। हम लोग ऑलरेडी सनातन है, उस सनातन तत्व को हमें वापस प्राप्त करना है, पुनः प्राप्त करना है। ओके, तो एज अ स्पिरिट सोल आवर एक्चुअल लाइफ शुड बी स्पिरिचुअल लाइफ, बट वी आर in this conditioned in this material life, right? So what happens, so the knowledge which I am getting should the knowledge which I am getting about the soul right now should help us to change our goal. Otherwise this knowledge of the soul which we are getting 11 से लेकर 30 तक जो ये नॉलेज है, जिसके अंदर वो करुणा को तार तार कर रहे हैं कृष्ण इसका आंसर देके, हमें ये थियोरिटिकल नॉलेज न रह जाए। ओके, हमें जो है सो अपना गोल चेंज करना होगा कि हमें अमृत तत्व को पाना है। ये आप कैसा समझ सकते हो? एग्जाम्पल एक देता हूँ, पिक्चरों का एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है और कुछ नहीं। बाद में आपको कोई प्रश्न रहेगा तो आप लोग पूछ लेना कि जैसे आप जैसो अब गरीबी में, दीन अवस्था में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। ओके, गरीबी स्थिति में व्यतीत कर रहे हो और आपने एक्सेप्ट कर लिया भाई मैं तो बहुत बॉर्न ही गरीब हूँ और मेरे पास तो गरीबी है, मुझे तो ऐसे ही जीना है, अब ऑप्शन नहीं है मेरे को, इससे ज्यादा तो पैसे तो मिलने वाले नहीं है मुझे, धीरू भाई अंबानी तो मैं बन नहीं सकता। ठीक है, तो अब होता क्या है, कुछ उनको आगे चल के उसको पता चलता है कि भाई मैं जिसके साथ रह रहा हूँ ये मेरे असली माँ बाप नहीं है। कहीं से ट्विस्ट आता है और पता चलता है ये मेरे माँ बाप नहीं है, वही बता देते हैं। निरूपा राय आप सभी जानते हो, ये सब मामलों में फेमस है वो, है ना। तो सबसे irresponsible बात। वो सब पिक्चरों में हम नहीं जाते हैं, आई एम टेकिंग एग्जांपल टू आपको गिव यू द बात। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको फिर पता चलता है अरे भाई मेरा पिता तो बहुत करोड़पति है, बहुत लखपति है, करोड़पति है, और ये प्रूफ भी हो जाता है कि भाई मैं तो कुछ निशानी भी देती जो भी हो, लाइक किसी को आपने ये तो देखा ही है वाकई में। तो जब ये आपको ये पता चल जाता है तो फिर आप क्या, गोल क्या रह जाता है, जान दो भाई वो तो वहां बैठा है, मैं तो गरीब हूं, ऐसे ही रहूंगा, ऐसे रहता है। क्या रहेगा आपका गोल फिर? मैं अपने पिता को जाके प्राप्त करूं, मैं इतना अमीर बाप का बेटा हूं और मैं फालतू में इस गरीबी में फंसा हुआ हूं। है कि नहीं? है कि नहीं? होता है, और सारे पिक्चरों में यही दिखाया आप लोगों को, यही काम किया है आपसे। उल्टा तो नहीं बताते। So you want to reclaim the position of that rich man's son, right? You will try to reclaim the position of that rich man's son, है ना। वे बचपन में मेले में बिछड़ गए थे, जो भी है ऐसा है वैसा है, मैं तो अब किसी भी तरह वो गोल को पाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझे चुरा लिया या जो भी। ठीक है ना। तो अभी तक उसका गोल कुछ और था, अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया था मुझे ऐसे ही जीवन जीना है, परंतु अब उसने गोल को चेंज करना ही है जब उसको पता चल गया। सो वी आर ऑल्सो नॉट दिस बॉडी, कृष्ण ने बोल दिया है पहले ही 11वें श्लोक में, वी आर ऑल्सो नॉट दिस बॉडी एंड वी आर सोल्स, ये भी बता दिया है, एंड वी आर एटर्नल, ये भी बता दिया है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ये भी बता दिया है ना। सुप्रीम लॉर्ड कौन है? कितने रिच है? लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, सबसे अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, जिनकी हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा कर रही है, लक्ष्मी सहस्त्र तथा संभ्रम सेव्यमानम, जो हजारों लक्ष्मियां, हजारों विष्णु की जो सेवा कर रही है। हाँ, माधव, हजारों माधवियां जो माधव की सेवा कर रही है, वैसे कृष्ण है, हम उनके पार्ट एंड पार्सल है। हाँ, so he is the richest. That is why, that is one of the opulence he has. He has the richest. Nobody can have that much riches. So, and why are we then, sir, why are we struggling in this material world like beggars? अब समझ में आया तत्व आपको? Why are we struggling in this material like as beggars now? अब आप आए क्या हो यहाँ पे? थोड़ा बहुत रियाल कमाने आए हो, राइट? है ना। और आपके पिता, नेचुरल पिता जो हम बीज प्रदा पिता जो बोलने वाले, वो कितने रियाल कमाते हैं? पूरे, वो तो रियालों के पति है ना। तो
So the moment you acquire this knowledge, you have to immediately change your goal, right? How many of you? You have to start focusing on that goal, right? You have to start focusing on that goal. एंड दैट भाई कोई बात नहीं, आप 10 करोड़ कमाने के लिए आए होंगे, पिछली बार हमने वो भी बात की थी, कोई बात नहीं, 10 करोड़ कमाने के लिए आए, लगा वो भी कमाओ, और लेकिन अपने गोल को तो छोड़ो मत। वो कमाते हुए भी गोल में लग सकते हैं, ऐसा तो नहीं बोला ये छोड़ दो वो गोल में लगो, नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं करते रहो। आप कमाई करने आए हो बिल्कुल करो, लेकिन साथ में भगवान को जोड़ो अपने जीवन में, क्योंकि अल्टीमेट परम सत्य गोल वही है, वह भगवान जिससे आपको वापस कनेक्ट होना है ना। तो मैं उनसे कनेक्ट कैसे हूं, जब ये आप ये सोचते हो, उसी को कहते हैं इंक्वायरी, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं और इस भौतिक जगत में क्यों आया हूं। ठीक है, तो जब ये गोल, अच्छा अब ये गोल तो हमने लिख, ठीक है हम भगवान के पुत्र गोल बना दिया, इसकी फोकस लाइट कहाँ मिलेगी? फोकस तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि अंधे उजाला होगा तभी दिखेगा गोल, राइट? वो भी हमने पढ़ा था, वन ऑफ द कंडीशन, राइट, वी हैव टू हैव सतोगुणी, सो द इट शुड बी इल्यूमिनेटेड, एंड दैट इज वेयर वी प्रे टू गुरु एंड साधु एंड शास्त्र, है ना। ये अज्ञान तिमिरांधस्य, या फिर आप जो लोग असतो मा सद्गमय जो हमने बोला था। सो द फोकस लाइट हमको कहाँ से आएगा? तो we get such focus light again from to change to spiritual order, we get this focus light. Yeah, Krishna, but how is that we are getting it? Krishna is giving us that opportunity through this Bhagavad Gita, and that is why the reason we say, na, people say do not lose the opportunity. You have got the opportunity to learn Bhagavad Gita, so you should never lose the opportunity. So if you lose the opportunity, then you are lost. If you get the opportunity to learn about Bhagavad Gita, immediately you come to know you are the servant of Krishna. You immediately change the goal. You take the process. You what are you doing? You continue, but you change the goal that I have to reach to my Supreme Lord. That where I have come from, and that is the opportunity being provided by Bhagavad Gita. We should not lose that. How many of us are taking seriously? Now imagine how many people are there in Jeddah. And how many few of people are just coming to satsang classes to learn about Bhagavad Gita? Okay, they may be studying at their own. We don't say it's okay, but then unless sometimes you know about this, you will not be able to progress also. Hare Krishna Prabhu, कुछ बता रहा हूँ तो आप बताना हमको, कुछ गलती कर रहा हूँ तो हरी हरी. So of course Krishna has not said in this particular shloka that I am your spiritual goal. You will get that clarified later on. You shall have patience for that. Tolerance. You will get that also. Ki I am your goal. Krishna will say that also. So the eternal reality is that, as a soul, we are always eternal, and we should reach out to eternal reality by drawing certain inferences. As I was telling you, the salt test, we draw inferences. So परीक्षण का निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग, तो निष्कर्ष से हमें पहचानना होगा वास्तविकता का, हमारा ज्ञान का, हमारे सनातन तत्व को उससे हमें पहचानना होगा. And this inferences can be drawn is only by tolerance, and that is how this slok is linked with the previous. This inferences you learn, like you keep on doing the test, and you could know it is not sodium, it is magnesium or what. Okay, let me do this. So you tolerate that, right? That time, you 30 minutes you have to pass your test. I know my test was not getting clear. I got magnesium chloride, and the magnesium is the last test among all those. And that apparatus, that mixture which was given was wrong. I did the entire routine test twice, and that invigilator is seeing what had happened. I said, sir, I've got the chloride portion, but the main salt I'm not getting. He said, why? I showed him all this, and nothing has come. He went to his desk. He saw there the name of the salt. He came to me. He said, do this test. I did. It failed. He said, write the test for magnesium chloride. That was my intermediate second year, where the invigilator himself came and said me, write the test for magnesium. Finish. Okay, I got 30 out of 30. Okay. I tried my level best. I don't know what that apparatus, that mixture was a problem. So sometimes we are also, our mind, intelligence, false ego are all with problems. Until they are all clarified, and all those things will take time. So that is the reason. Now comes a $1 million question. By tolerating, how will you get this in the eternal truth? आपको ये मुक्ति कैसे मिल जाएगी? By tolerating. One can ask this question, right? So our location is this temporary material world or our spiritual world. How that can be determined?
that can be determined only by our emotions. हमारे भाव बोलते हैं ना, हमारी भावनाएं पर निर्भर करता है हम इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं या स्पिरिचुअल जगत में जाना चाहते हैं। जिसमें आपकी भावनाएं अटकी भी रहेंगी, उलझी भी रहेंगी, where you are entangled, where your emotions are entangled, you will be there. इसीलिए बोलते हैं ना कि अटैचमेंट छोड़ना है। आप एंटैंगल्ड रहोगे तो कैसे रहोगे भावना है? आप मटेरियल वर्ल्ड से हमको डिटैच होना है, यही बोलते हैं ना। आगे जाके कर्म योग में भी यही आएगा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हम डिटैच होना है, तो डिटैचमेंट आएगा कैसे? डिटैचमेंट आएगा कैसे? So that's what. So your emotions. So if your emotions are entangled here in this spiritual world, in this material world, okay, you will remain in this material world. Okay, and what is it here? Krishna says already, दुःखालयम अशाश्वतम. हाँ, today only that 13 to 8 to 4, उसके अंदर ही बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. You will get all those. Punarapi jananam, punarapi marnam, because you are entangled. Okay. Otherwise, if your emotions are attached, like if your emotions are attached to Sanatan Satya, then you will reach to the Sanatan, then you will get to that Sanatan realm. Brahma Bhuyaya Kalpate ना, अगर इसका 18.54 बोलता है। देखो, एक तो इवन इसमें भी बताते हैं, क्या बोलते हैं, 14.26, एक 14.26 खोल लो, एक 18.54 खोल लो। प्रभु को एक बार उर्दू का बुक लाके देना पड़ेगा। अच्छा, और 18.54, आप 18.54, हाँ आप 14.26 माम च व्यभिचारेण कोई खोले क्या? 14.26 विचारेण भक्ति योगेन सेवते। आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ो प्रभु। One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Okay, so it comes to the level of Brahman. अर्थात स्पिरिचुअल realm की ओर कब जाते हैं? Once who at once engages in devotional service, अर्थात नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, anyone or all. Especially Shravanam Kirtanam, what we are doing is mostly that, and Smaranam. These three are more important for us. So that's the reason chanting also we do is only for that reason. And then 18वें अध्याय में क्या बोलते हो? One who is thus transcendental. क्योंकि if you do that, then we attain the level of Brahman. We get to the position of Brahman, that is spiritual realm. Okay? जब हमने बोला ना मोक्ष, ये वो कंडीशन है। नेक्स्ट आगे पढ़िए। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है। परम ब्रह्म, पर ब्रह्मा नहीं पर ब्रह्म अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। हाँ, वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है ना। समभाव, सम दुख सुखम धीरम, रिपीट हुआ है नहीं हुआ? और उसके लिए क्या बोला है? Once you attain to that Brahman platform, and once you are transcendentally situated, and he realizes that I am also, and then he realizes the Supreme Brahman, then he becomes joyful. One is transcendental situated and realizes who is the Supreme, he becomes joyful. अरे भगवान मिल गए, प्रसन्न हो जाता है। He never laments or desire. इसको ध्रुव महाराज को क्या हुआ था? 6 महीने तक उन्होंने तपस्या करने गए थे, भगवान मिले उनको। मांगने तो गया था लोक, भगवान ने अपने शंख से उसको टच कर दिया तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने दिया। बोले तूने तपस्या की थी यही प्रार्थना करते हुए, तो मैं तो तुझे ध्रुव लोक दूंगा। परंतु वे उस लोक को भी प्राप्त करे, परंतु उनको भगवान का ही साथ में मिल गया। तो ही बिकम्स इक्वली डिस्पोज्ड टुवर्ड्स एवरी लिविंग एंटिटी, समभाव रखता है वो सबके, और अटेन्स प्योर डिवोशनल सर्विस unto me, तो मुक्ति को प्राप्त करता है। Once you are transcendentally situated, and then you realize who is the Supreme, then is where it comes the mukti. So even after going to moksha, in the moksha, it is like I keep on telling this example, right? You are roaming in Jeddah, you do not know where Krishna's house is in Jeddah. Somebody explains you, here it is house.
So what you do, you just roam about, you don't know anybody, and you leave Jeddah and go off. Where you know where your people are situated, you will go and stay there. If somebody have explained you, no, Supreme Lord is staying here, this is his house, then you will try to come to that house. So from moksha to mukti also, if you are able to get that knowledge, but since there it is only no services, that is where it becomes very difficult. So in salvation also, we remain so many years in salvation. That's also one of the mukti. But we should try to reach the ultimate mukti, which is liberation, ultimate salvation, which is mukti. Okay? So the key thing here is we should move from this temporary bodily level to the eternal spiritual level, or I can say we have to redirect our emotions from this temporary level to the eternal level. How can this be done? उसके लिए भी एक पिक्चर का एग्जांपल देते हैं. आजकल लोग मूवी का ही थीम चल रहा है अभी, तो मूवी का ही एग्जांपल देते हैं हम लोग, है ना. इफ यू आर engrossed in a horror movie, फॉर एग्जांपल, आप हॉरर मूवी देख रहे हो. अब आजकल तो बनती नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में बनती थी, जब हमने भी देखी थी. हाँ, तो पहले हॉरर मूवी बनती थी, लोग वाकई में घबराते थे, राइट, घबराते थे. आप देख रहे हो और आप उसके अंदर इमोशनली इतने एंग्रॉस हो गए हो कि आपको लगता है कि भाई कहीं भी थोड़ी सी आवाज आई तो अरे मेरे पीछे ही कोई भाग के आ रहा है, वह कैरेक्टर है कि नहीं, मेरे ही पीछे कोई आ गया. तुम भागते आ रहे हो और तुमको लगता है अरे मैं भाग के उस शेर से बच जाऊंगा, और शेर आके आके ऊपर आक्रमण कर रहा है, ऐसे आपको लग रहा है. शेर उसके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर कर रहा है, या फिर कोई भूत उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, परंतु आपको लगेगा मुझे मेरे ऊपर ही कर रहा है ना. और आप जोर जोर से शायद चिल्ला भी दोगे, है ना. कई बच्चे चिल्ला भी देते हैं, और बड़े बड़े चिल्ला भी देते हैं ना, चिल्ला भी देते हैं. हाँ, 3D में देखो और फिर तो पक्का ही चिल्ला लोगे, है ना. तो वो भी देखने के चक्षु है, हमारे चक्षु ये नहीं है, इसलिए 3D लगा के देखते हैं ना. तो देन सडनली विद अ ब्लिंक, है ना, किसी ने आपको ऐसा बोली, अरे क्या चिल्ला क्यों रहा है. यू रीगेन योर लाइक, ओ बराबर, मैं तो पिक्चर ही देख रहा हूँ, है ना. बट यू बिकेम सो एंग्रॉस्ड. जैसे पूतना आई थी, है ना, हमने वो भी स्टोरी, है ना, पूतना की भी स्टोरी ली थी. तो जैसी पूतना ने जैसी प्रवेश किया गोकुल में, तो ये कहानी कौन बता रहा था, परीक्षित महाराज सुन रहे थे, है ना. तो परीक्षित महाराज ने तुरंत प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से कि पूतना पहुंच गई, अब क्या होने वाला, ऐसा. ही बिकेम एंशियस. Then realizing that anxiousness, Sukadeva Goswami, what did he say? That wherever there is the name of Hari being chanted or taken, or there Hari is Sakshat there, so these kind of putanas will not make any difference, है ना. पूतना का आप रिकलेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा नोट्स में. I have said this point, right? So you suddenly, by hook or crook, somebody touches you or the picture is over, and then you realize, oh, why did I get carried away? It was only a picture. ये तो केवल पिक्चर है, असलियत में तो मैं सेफ ही हूं, मेरे आजू बाजू तो कोई भूत नहीं है, कोई शेर नहीं है, कोई सांप नहीं है. परंतु उस मूवी देखते हुए मुझे ऐसे ही लग रहा था मैं सबके साथ हूं, है ना. तो यही होता है, यू गेट कैरीड अवे बाय योर इमोशंस. इसलिए पूरा इमोशन को, खाली इमोशन के बेस के ऊपर भी इसलिए डिसीजन नहीं लिया जाता है. दैट इज वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल एंड रैशनैलिटी कम्स आउट. बट वी हैव टू डायरेक्ट आवर इमोशंस टू द रैशनैलिटी. And so the real actual outside was real. What I was seeing inside the hall was unreal only, right? Whatever horror was going on, and those songs and going on and all those. So similarly, like, we just get carried away with this bodily emotions to the extent that we don't relish spirituality, and when we are entangled in this material pursuits. हमें तो बस यही कार्य करना है, बस हमारे बेटे हमारे पोते, और फिर यही जीवन है. इसके बाद में हम ये धर्म कर्म करेंगे, फिर वापस जिएंगे, फिर वापस दूसरा जन्म लेंगे, फिर कोई पत्नी मिलेगी, फिर कोई धर्म कर्म होंगे. तो बस ये, तो 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं जैसे कोई चक्र पे घूम रहे हो, वैसा चक्र चलते रहता है. तो आधे कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी नर्क, कभी स्वर्ग और भूतल. तो आप जो सो जायंट व्हील के ऊपर कैसे चक्कर करते हैं, वैसा चक्कर काटते रहते हो. 9वें अध्याय में बताएंगे. तो जबकि भगवान बोलते हैं 15.7 में, भगवान बोलते हैं 15.7 खोलोगे तो बोलते हैं भगवान, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मम षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षदि. 15.7. तो Krishna says very clearly that you are all my part and parcel. You are my part and parcel. जीव भूत सनातना. You are all eternal. आप सब लोग सनातन हो और आप मेरे पार्ट एंड पार्सल हो, और फालतू इस भौतिक जगत में
You are unnecessary struggling in this conditioned life with your senses and mind. You are unnecessary, conditioned yourself with your senses and mind, and that is why it is vital for us that we move away from our bodily emotions and stay unaffected by them, and by doing so we can reclaim our spiritual identity. This helps to reclaim our spiritual identity. Don't think whatever. Now don't ask me what is our spiritual identity. That will come through bhava, okay, where Krishna himself will tell you. That is a long time to go, but what has been said to us that we have to approach towards that. For that, all these qualities are there, and reading of Bhagavad Gita means like 5 things are more important. You have to constantly you have to do chanting, you have to do book reading, ABCD जिसको बोलते हैं ना, you have to do satsanga association, you have to do dhamvas, and you have to do DT service. आप प्रसादम, DT से सर्विस भी और प्रसादम भी है ना. हाँ, धामवास. अब जहाँ पे कृष्ण है वो धाम हो गया. तो अभी आप यहाँ आते हो तो ये धाम ही है, चिंता मत करो. सच्चिनिताय प्रेमन सच्चितनाय प्रेमानंद निताय धाम की जय, ऐसा. तो गौर निताय के नाम है, तो ऐसा इस प्रकार हम बोलते हैं ना, लड्डू गोपाल का हमारा घर कहाँ है, तो भगवान का घर है, तो ऐसा रहता. तो और धामवास, और उसके बाद में डी से ये अभी क्या है, धामवास के बाद में ये DT वर्शिप और प्रसाद. और ये सब विदाउट भाव करते हैं तो भी करो, क्योंकि वही बोला गया है कि कर्म मिश्रित भक्ति बोलते हैं ना, उसके ऊपर भी आएंगे, कर्मयोग में आएगा वो सब डिटेल भाई. हाँ बिल्कुल, वो करो बोल रहे हैं, ताकि ऑटोमेटिक एक दिन भाव जागृत होगा, करते करते भाव जागृत होगा, ऐसा. DT worship and prasadam. So first is chanting. You have to do that. Okay, that's more important. Then reading Bhagavad Gita and Bhagavatam. Having devotee association. Stay in a dham. Okay, you cannot stay in a dham. Create your home as a dham. That's why puja room is there at home. That itself is dham. And do DT's worship and have prasadam and all. प्रभु जी, that's- और जो श्लोक 7 में इसे लिखा है, मतलब ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु भी परमेश्वर का अंश है. अंश है, यस, ठीक है, वही तो अंश है वो, क्योंकि गुण अवतार है ना वो. विष्णु भी कैसे है, मतलब सेम से? हाँ है ना, तो स्वांश है ना, वो भी लिखा है उसमें, चिंता मत करो. वही पढ़ोगे तो वो सब विष्णु तत्व है, हम सब भिन्न तत्व है, यही लिखा हुआ उसमें, वहीं पे लिखा हुआ है. तो उसी में आप पढ़ोगे तो भिन्न तत्व भी लिखा हुआ है. वी आर ऑल सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल, एंड विष्णु इज स्वांश, विष्णु तत्व. और ब्रह्मा शिवा आर ऑल जीव तत्व, राइट, वो उसमें आता है. लेकिन शिव जी की वो उसके ऊपर भी आएंगे. हम आपको बताया था लास्ट टाइम कि भाई हम लोग सब ब्रह्मा से लाके हम सभी जितने भी जीव है, जीव तत्वों में आते हैं, उसके ऊपर सारे विष्णु तत्व, अप टू विष्णु तत्व होते हैं. और विष्णु जो भी अवतार लेते हैं वे भी विष्णु तत्व होता है. So now this task is very difficult, right? How do we change our emotions, right? Because we can perceive material world, we cannot perceive the spiritual world. हमने देखा नहीं है spiritual world, right? हमने spiritual world देखा नहीं है. हम material जगत हम देखे हैं, तो हमको तो ये दिखता है, वो तो दिखता नहीं है, तो हम तो यही जिएंगे ना. हमको तो यही जिएंगे तो हम तो इसीलिए बिकॉज मीन्स बड़ा डिफिकल्ट होता है इस चीज को समझना. तो उस डिफिकल्ट चीज को समझाने के लिए कोई ऋषभ होना पड़ता है. इसीलिए अर्जुन के केस में क्या हो गया यहाँ पे कि वह अपने परिवार वालों के साथ में युद्ध नहीं करना चाह रहा है. इसके लिए उसको पैम्पर कर रहे हैं कृष्ण. यू आर नॉट ऑर्डिनरी पुरुषा, यू आर पुरुष ऋषभ. इसीलिए पुरुष ऋषभ है, तुम ये सब फालतू चीजों को टाइम वेस्ट मत करो, टॉलरेट करो इन चीजों को, तो आपको लिबरेशन मिलेगा, अर्थात आपको मुक्ति मिलेगी. ये जो तुम सोल को मारने का सोच रहे हो, सोल तो कभी मरेगा नहीं, बॉडी मरेगी, तो बॉडी तो दूसरी मिल जाएगी. जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. एक बार मृत्यु हुई, आपकी बॉडी चली गई, तो दूसरी बॉडी मिलना आपको निश्चित है. बर्थ होगा, है ना. 13 में यही पढ़ा था ना हमने कि देयर इज बर्थ डेफिनेटली, आइदर स्पिरिचुअल और मटेरियल. बर्थ इज देयर. माता जी ने पूछा भी था, शरीर फिर मिलेगा? बोला बिल्कुल मिलेगा. सो कौन सा मिलेगा मालूम नहीं. हाँ, वो पता नहीं, वो आपके कार्य डिपेंड करते हैं. यम यम वापिस स्मरण भावम, ठीक है. फिर अर्जुन, इसीलिए अब हमको समझना चाहिए भाई, अर्जुन ऑलरेडी श्रेष्ठ है, राइट. नर नारायण ऋषि का पार्ट है. नर नारायण की भी हमने स्टोरी समझी थी, इसीलिए पुरुष ऋषभ.
So we have to become steady in our determination. Okay. We have to become steady in our determination. That's why Srila Prabhupada is writing that anyone who is steady in determination. So Arjuna was steady, right? You remember his childhood days. What you can see. So he said, I can only see the eye of the parrot, right? So he says, oh, that's why. So such a person equally tolerates the onslaught of distress and happiness and is certainly a person eligible for liberation. That is what in the first line Srila Prabhupada is writing in the purport. And he again goes to the extent saying that Varnashram institution, the fourth stage of life, is very difficult order, renounced order of sannyasa. It is a painstaking situation, and he gives the example of Chaitanya Mahaprabhu also. So Chaitanya Mahaprabhu had to take sannyasa ashram at the age of 24, leaving his mother and wife, which was a painful situation, but he had to do to establish what? He had to tolerate all that so that spiritual, this thing can be completed. So he himself has showed us the way that this way we have to tolerate, learn to tolerate in our life. हाँ. जो चैतन्य महाप्रभु यंग एज में संन्यास, बट इनकी का जो इसमें प्रभुपाद ने कंडीशन लगा फैमिली का परमिशन, हाँ वो तो फैमिली का परमिशन होगा, दोनों वे तो भगवान थे प्रभु. और हुआ क्या था कि उस कई बार फॉरेन कंट्रीज में और में सब में ऐसा लोग, अब जैसे यूथ प्रीचिंग करते हैं हम लोग कॉलेजेस में जाके, कई लोग यूथ अट्रैक्ट होते हैं. अब कई अच्छे अच्छे प्रीचर्स यूथ से अट्रैक्ट होके सडनली, गौर गोपाल प्रभु कितने लोग फॉलो करते हैं. They are all how like they have done IITs and all those like engineering and everything, and they have come into this Krishna consciousness. So people started becoming did not go into married life. They wanted to remain only a brahmachari. Like we have our Prabhu also into brahmachari mode now, our Jidda Prabhu also, right? It's very difficult to accept that stage. That's the reason why they said, your parents' permission, this permission, everything. Brahmachari is still fine. Sannyas, they will never give. This permission is required. Family permission is required. Otherwise, what is happening? Then unnecessary cases are increasing. So ISKCON should concentrate on the cases or rather concentrate on Krishna consciousness, right? They have to create one unnecessary this thing of ministry for, reaching to the family members and no, this is right path, that is right path. No, it's not possible. It's simply waste of time, right? That person had come on his own. We didn't force them. We have just given them the knowledge, and now that knowledge the person wants to apply in life. That's why we say, आपको हम ज्ञान देते हैं लेकिन कभी भी कुछ भी फोर्स नहीं करते हैं. आप ये करना ही पड़ता है ऐसे कभी नहीं बोलते. ये तो आपकी इच्छा है, आपका इमोशन है, आप करना चाहो नहीं करना चाहो, पर तो राह बता सकते हैं. राह बताने के बाद ना उसको अपॉर्चुनिटी गेन करना आपके हाथ में, अपॉर्चुनिटी नहीं लेना फिर भी आपके हाथ में. तो वंस अपॉर्चुनिटी लॉस, समटाइम्स लॉस्ट, सो यू लूज दैट. दैट्स अ रीजन. So it's not that easy. क्षत्रिय होने के बावजूद उनको ये सब करना पड़ा था. इसलिए Lord Chaitanya took sannyasa at the age of 24, and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. That's what Srila Prabhupada is saying. Yet for a higher cause, he took sannyasa and was steady in the discharge of his higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. Means कोई भी चीज से unattached. Changing our emotions to the spiritual realm rather than हमें भौतिक जगत में है क्योंकि हम रहे इस जगत में रहे, हमें रहना भौतिक जगत में, कार्य सारे भौतिक जगत के करना है, परंतु करने करे कृष्णा से, which is spiritual, transcendental. उस लेवल पे हमको सारे कार्य करना है. तो it is shift of your consciousness. That is why this entire organization, International Society for Krishna Consciousness, you do with that consciousness rather than the consciousness of bodily level that I am enjoyer. Hari Bol. So we end the class here. Any प्रश्न ज्वलंत, कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो? Yes, Prabhu. Slightly controversial. The ladies they have said. Huh? The ladies they have. हाँ. Do we example, but it's very masculine. Very? Masculine. No, that's why I said that. No, No, इसलिए जीव, that's the reason. Soul is not masculine nor feminine. Soul is for everybody. Even for ant. By the examples and the language is very masculine. Yeah, I don't know, maybe. Even you leave it, Prabhu. Even the embryo is also masculine only. There is no feminine embryo. Even the embryo is neither male or female. It is always male. That's why it sometimes comes out to be. So once you no, I'm telling you.
So only when you take birth, that is where the male female comes in. Of course, today the machines are there where you determine it before, but then it's embryo is embryo. इसलिए उसको गर्भ बोलते हैं. Garb is neither male or female till it has taken birth. That stage is also. So for that, sometimes Purusha. We are talking about Purusha, so most of the time it comes out to be masculinity. But we are all feminine, ना? ये समझने की बात है. We are all the Prakriti, which is Purush, Prakriti, which is the female Tattva. But since we have seen this enjoyment of Krishna in the spiritual world, that enjoyment potency was there in us, and with that we have come here. That is why for the enjoyment potency we had come here. So soul is male always. So इसीलिए soul is neither male female. But when they are explaining as a soul, we tend to take it as a male. हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय.